मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषी एक मुकेश जी ने बहुत ही सत्य पर आधारित एक गाना गाए थे, जिसे मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ और अपने आप को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जीवन क्षणभंगुर है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की ये रीत है, एक आवत एक जात। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया में जो इतनी गंदगी है, कीचड़ उछालने की बात है, नफरत, नाराजगी, काम, क्रोध, मद, लोभ में लिपटा हुआ मनुष्य, दुर्योधन, रावण, कुंभकर्ण की तरह जो अंगड़ाई ले रहा हो, जो भ्रष्टाचार में लीन हो, जो जातिवाद, धर्मवाद, क्षत्रवाद में इतना लीन हो, जो अपने आप को दुनिया का सर्वोत्तम राष्ट्र घोषित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों पर हमला करता हो, या दूसरे राष्ट्रों को जो उसके करीबी हैं उस पर अपना आधिपत्य जमाने की चेष्टा करता हो, इन मूर्खों के लिए ये सत्य का एहसास होना बहुत ही जरूरी है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं उन मूर्खों की पंक्ति में अपनी कतार नहीं खोजता, बल्कि उन सबों को शिक्षा देते हुए उनको इस दुखमय भरी जिंदगी के मझधार से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाता हूँ। और इसको बहुत ही सुनहले ढंग से हमारे प्रिय मित्र मुकेश जी, जो बहुत पहले ही स्वर को सुधार चुके हैं, गाना गा के हमें समझाए थे। हमने अपने ज़िंदगी में बहुत ऐसे पवित्र विचारों से प्रेरित होते हुए अपने अभिन्न मित्रों को खोया है। तभी मैं इस गाने को गुनगुनाया था और आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इससे आपके जीवन के मार्ग को प्रदर्शित कर रहा हूँ। इस तरह के मार्ग जो सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर आधारित हो, जिससे आप इस दैहिक भौतिक पाता से जले नहीं, तड़पे नहीं, उस मछली की तरह जो पानी से बाहर हो। पानी का मतलब आपके जीवन में है पवित्र विचारों से दूर चले जाना, कुप्रवृत्तियों से प्रेरित होना, अपने जीवन को नर्क बना लेना। तो चलिए मैं इस गाने को गा के आपको सुनाता हूँ। जाने वाले हो सके तो लौट के आना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट ये बाट तू कहीं भूल न जाना, ये घाट ये बाट तू कहीं भूल न जाना। जाने वाले हो सके लौट के आना। बचपन के तेरे मीत, तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत, तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली ये सब गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, जो जाए सो उस पार कभी लौट के न आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना,
प्यारे दोस्तों, जो व्यक्ति इसको समझ गया कि मृत्यु अवश्यंभावी है, उसका न कोई अता है, न पता है, न कोई शाम है, न कोई जगह है, न कोई समय है। प्यारे दोस्तों, व्यक्ति कभी भी कुविचारों से अपने आप को प्रभावित होने नहीं देगा और हर क्षण हर पल कर्मवीर महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को अद्भुत ज्ञानवान विचारवान सरशक्तिमान बनाए। जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने किए, जो विवेकानंद ने किए, पूरी आस्था और विश्वास से मैं आपको कर सकता हूँ कि मैं यही करता हूँ, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए आप क्या करते हैं और हमको यही पता है। और इसीलिए आपको भी अता पता देता हूँ कि एक दिन चले जाएंगे। कोई भी आपको केवल याद कर सकता है, लेकिन आपको वापस नहीं बुला सकता है, क्योंकि प्रकृति की ऐसी नियति है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ बसे, एक चले जंजीर। उन्नति और अपनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। प्रताप प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। फिर से सुनिए, उन्नति अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चौथा प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु होगी, जो आया है सो जाएगा। लेकिन ये यात्रा जो हमारे जीवन का है, पशु प्रेरणा से प्रेरित होकर नर व्याघ्र की तरह मत जियो मेरे भाई और बहन। चेतनशील, जागरूक, योगी बनो, उपयोगी बनो, सत्य को समझो, सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को समर्थवान बनाओ। कल्याण में जीवन हो आपका, सुख में आपके पथ हो, ज्ञानों से भरा हुआ आपके विचार हो, फिर आपको कुछ भी दुख आएगा ही नहीं। पतंजलि योग सूत्र में बता दिया गया है, यामा अहिंसा सत्यास्त्या ब्रह्मचर्या परिग्रह नियमा स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याया ईश्वरा परिधाना। शरीर को सबल कर ले मेरे भाई, आसन और प्राणायाम से, और फिर प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि में लीन हो जा। सबसे प्यार कर। पता नहीं ये मृत्यु जिसका तुम इंतजार नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आएगी। इसीलिए तो इतने दुष्ट व्यक्ति दुर्योधन, रावण, कुंभकर्ण हुंकार भरते रहते हैं, और ऐसा झपट्टा काल का लगेगा न खोज खबर न आई। ऐसे मूर्ख की तरह जीवन मत जियो भाई। रे मन मूर्ख, अज्ञानता के अंधकार में भटक के अपने जीवन को नरक मत बनाओ। एक ही मार्ग है, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहते हुए। काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह से दूर, नफरत, नाराजगी को तिलांजलि देके जीव जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य को हमेशा प्यार कर। यही जीवन का मार्ग है और यही मेरा संदेश है। आप स्वस्थ रहिए, आपका जीवन कल्याण में हो, मंगलमय हो, ज्ञानवान हो। पुण्य पथ पर चलते हुए जीवन को सार्थक बनाइए। धन्यवाद।